आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस वीआरसी के चैनल पर। जैसा कि जितने भी हमारे पुराने मित्र, पुराने मेरे दोस्त, पुराने मित्र, मेरे भाई, पुराने मेरे विद्यार्थी होंगे, उसको इस बात को जानकारी होगा कि हम लोग करंट में इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे थे और इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित एक बहुत ही महान वैज्ञानिक द्वारा दिए गए समीकरण को हमने देखा था और उस वैज्ञानिक का नाम था किरचॉफ। और किरचॉफ ने ऐसा नियम दिया, विद्युत परिपथ से संबंधित ऐसा दो नियम दिए थे जिस नियम के सहायता से इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित, विद्युत परिपथ से संबंधित बहुत बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हम लोग चुटकियों में कर पाए। किरचॉफ ने एक उपकरण भी बनाए थे और उस उपकरण का नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग उससे और बेहतर नेटवर्कों को बिल्कुल हमें चुटकियों में बनाने लायक हम लोग सीख गए थे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित सवाल और व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे हम लोग को सहायता मिलता है। तो उसी के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किरचॉफ का नियम हम लोग लगातार अभी चल ही रहे थे। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक उपकरण बनाया था। क्या उपकरण बनाया था? तो उन्होंने उपकरण बनाया था कि उन्होंने 3 ज्ञात प्रतिरोध लिया था। क्या लिया था? 3 ज्ञात प्रतिरोध। 3 ज्ञात प्रतिरोध लिए थे। एक प्रतिरोध का मान उन्होंने P रखा था, दूसरे प्रतिरोध का मान वो जो है Q रखे थे और तीसरे प्रतिरोध का मान उन्होंने R रखा था और चौथे जो अज्ञात प्रतिरोध था उसको उन्होंने S रखा था। और ये 3 ज्ञात प्रतिरोध, इसमें 3 ज्ञात होता है, 3 ज्ञात होता है और एक अज्ञात होता है। एक अज्ञात होता है और इसमें अज्ञात S है, अज्ञात P, Q एवं R है। और बीच में उन्होंने क्या किया था कि एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए थे और इसके बाद विद्युत वाहक बल से जोड़कर इन्होंने धारा प्रवाहित किया था। ऐसे उपकरण को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। और जब इसका व्यंजक उन्होंने प्राप्त किया था तो इसका व्यंजक आया था क्या? इसका व्यंजक आया था कि P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि P गुना S बराबर Q गुना R। हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि P गुना S Q गुना R, P गुना S Q गुना R। और P गुना Q और R गुना S, सॉरी, P गुना S और Q गुना R, P गुना S और Q गुना R, ये तब है, ये संभव हो पाता है जब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलन में लाई जाती है। और संतुलन में लाने का अर्थ यह है कि कुछ जो है यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं, कुछ यहाँ पे लगे होते हैं, कुछ यहाँ पे लगे होते हैं, कुछ यहाँ पे जो है मूवर लगा होता है। और इस मूवर को हम लोग तब तक मिलाते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली धारा का मान 0 ना जाए। यदि बीच वाले गैल्वेनोमीटर से धारा गुजरना बंद कर देता है, बीच वाले से धारा गुजरना बंद कर देता है, तब हम लोग के पास व्यंजक आ जाता है P/Q बराबर R/S। अर्थात ये दोनों को तिरछी हम गुना करेंगे। P में S से और Q में R से हम गुना करते हैं तो वो बराबर हो जाता है। लेकिन बराबर तब होता है जब गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं गुजरता है। तो हिसाब बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर जो इस तरह के जटिल नेटवर्क हम लोग को बनाने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सामने पड़ेगा उसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे और गुना करके चेक करेंगे कि ये दोनों आपस में गुना P गुना S और Q गुना R बराबर आता है कि नहीं। और यदि बराबर आ गया है तो इसका मतलब है कि यह उपकरण
संतुलन में है। और जब संतुलन में होता है तो बीच वाले से करंट का प्रवाह नहीं होता है, बीच वाले से करंट का प्रवाह नहीं होता है। और जब बीच वाले से करंट का प्रवाह नहीं होता है तो फिर उसको रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल 2-3 बातें इसे याद रखना। सबसे पहले पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक उपकरण है, एक उपकरण है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोधों के द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। उच्च और निम्न प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं, अज्ञात की बात कर रहे हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगी रहती है जो संतुलन में आने पर उससे धारा की परवाह नहीं होती है, और धारा गुजर रहा है कि नहीं हम लोग उसको जानने के लिए गैल्वेनोमीटर इसमें लगाते हैं। अब कहे कि इस पर हिसाब कैसे रहेगा, तो इस पर हिसाब इस तरह से रहेगा। कैसे रहेगा, तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से एक यहाँ पे नेटवर्क रहेंगे, एक यहाँ पर नेटवर्क रहेंगे, इस तरह से प्रतिरोध आपको जोड़ के मिलेगा, इस तरह से प्रतिरोध आपको जोड़ दिया गया और एक बीच में प्रतिरोध जोड़ा रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 ओम है, इसको मान लिया कि 6 ओम है, इसको मान लिया 4 ओम है, और इसको मान लिया 2 ओम है, और इसको मान लिया 100 ओम है, इस तरह से। और आपसे पूछ दिया जाए कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, इसमें से जो विद्यार्थी इसको नहीं समझता होगा, केवल प्रतिरोध को बनाने के लिए सीखा होगा, वो तो तुरंत हाथ लगा देगा कि जी हम वो बना देंगे। लेकिन बबुआ कुछ दूर आगे बढ़ेगा ना तो पूरा टावर कनेक्शन भाग जाएगा, नहीं आपसे बन पाएंगे। तो आप बनाने लायक हो जाए उस बात को हम समझा रहे हैं। अब यह समझेगा कि इसको करना क्या है। तो जब भी ऐसा नेटवर्क मिले तो डायरेक्ट हाथ नहीं लगा देना, डायरेक्ट हाथ लगा दिया तो हाथ जल जाएगा। सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है, इसके सामने जो ई दिख रहा है और इसके सामने जो ई दिख रहा है, ये दोनों में गुना कर लो। इसमें इससे करो तो 6 दूना 12, और इसमें इससे करो 4 तिया 12। और जब ये दोनों तिरछा तिरछे गुना करके बराबर आ जाए तबे इस नेटवर्क में हाथ लगाना। बराबर नहीं आवे तो फ्री में आपके माइंड डिस्टर्ब होंगे। और अगर जो क्षमता है तो बनाइए, ज्यादा टाइम भी लगेगा, कम नंबर भी मिलेगा, तो ज्यादा माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तिरछा तिरछी गुना कर लेना, बराबर आ जाएगा तो हाथ लगाना, नहीं आएगा तो छोड़ देना, लास्ट में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं मिलेगा तो पार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पहले गुना कर लो तो 4 तिया 12 और 6 दूना 12 हो जाती है। और जब बराबर हो गया इसका मतलब कि संतुलन में है, और संतुलन में है तब बीच वाला 100 रहे, 200 रहे, 1000 रहे, बीच वाला से धारा की परवाह नहीं होती है। और जब बीच वाला से धारा की परवाह नहीं होती है तो इसका कहने का मतलब है कि यह इस तरह का नेटवर्क हो गया। किस तरह का नेटवर्क हो गया, तो यह इस तरह का हो गया। कैसे, तो यह नेटवर्क इस तरह से हो गया कि इसको जब हल करेंगे, इसको हल, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस यहाँ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है, और एक आपका यहाँ है, और एक आपका इस तरह से है, और ये जुटा हुआ है, और इसका मान 3 है, इसका मान 6 है, इसका मान 2 है, और इसका मान 4 है। बीच वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमने समझाया कि तिरछा तिरछी गुना करने पर बराबर, इसका मतलब कि संतुलन में है। और जो संतुलन में है तो बीचे वाला रहे या ना रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको से कोई मतलब ही नहीं बनता। और अब जब इसको आप देखेंगे तो जो भी मेरे प्रतिरोध जोड़ने का श्रेणी समांतर मिश्रित सभी तरह के आपके हथकंडे आपको हम दे दिया है। और जो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई आप पीछे क्लास के देखे होंगे वो तो यहाँ से बेहतर बना देगा कि जैसे इसको आगे बढ़ेगा तो कहेगा कि जी हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब यहाँ से चलेंगे तो सर रास्ता की बंटवारा हो गई, और जब रास्ता की बंटवारा हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले इसको बनाओ फिर इसको बनाओ। तो इसको आप बनाएंगे तो यदि हम लोग इसको बनाए तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो R बराबर हो जाएगा क्या, तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो 3 + 6 मतलब 9 ओम आ जाएगा। और नीचे वाला को जोड़ेंगे
तो R बराबर हो जाएगा कि R1 प्लस R2, और यहाँ पर R बराबर आ जाएंगे 2 + 4, तो R बराबर 6 ओम आ जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा 6 ओम। तो नीचे वाला जोड़ेंगे तो 6, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और जब 9 हो जाएगा तब इसको हम लोग क्या करेंगे, तब फिर से वो छोटा सा हम लोग आकृति बनाएंगे, फिर से इसको डिजाइन हम लोग करेंगे, फिर से डिजाइन करेंगे। कैसा, तो अब कहेगा कि जी यहां से चलिए आप, और ये दोनों मिला के एगो कर दीजिए, ये दोनों मिला के एक कर दीजिए, ये दोनों मिला के हमने एक कर दिया, और ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और नीचे जो पड़ा हुआ है सर, ये दोनों के मिला के एगो कर दीजिए, ये दोनों मिला के हमने एक कर दिया। अब ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया 6, तो अब तो ये समांतर क्रम में हो गया ना। और जब समांतर क्रम में हो गया तब तो मेरे भाई आप यहाँ से बना लेंगे, क्या करेंगे, तो समांतर क्रम में होता है कि चूंकि 1/r बराबर 1/r1 और 1/r2, 1/r1 का मतलब 1/9 और 1/r2 का मतलब 1/6, और इसको जब जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 18 हो जाएगा। और ये 9 दूना 18 और 6 18, तब 5/18 हो जाएंगे। और जब 5/18 हो गया तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1/r बराबर 5/18, तो r बराबर कितनी, तो 18/5, और जब भाग मारेंगे नहीं तो क्या, तब 5 15 और 6 35, तो लगभग जो आपको आ जाएगा कितना, 3.6 ओम आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इस तरह के सवाल को ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपके जनहित और सेहत के लिए जारी कि सबसे पहले आप इसको क्रॉस गुना करके चेक कर लेना ठीक है कि नहीं, ना ठीक रहे तो हाथ नहीं लगाना, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और बाकी जो बेहतर और आगे की तैयारी जो कर रहे हैं वो तो फिर आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, सबको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला हिसाब हम लोग देखें, इसी तरह का फिर से आपको हिसाब देते हैं, फिर से आपको एक हिसाब देते हैं। जैसे आपको हम दे दे इस तरह से कि ये देखो जी, अब आप समझ गए होंगे, ये रहा, यहाँ पर ये रहे, और यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, और बीच में भी हमने जोड़ दिया, बीच में इसको मान लिया 12 ओम, इसको मान लिया 8 ओम, इसको मान लिया 2 ओम, इसको मान लिया 3 ओम, और इसको मान लिया 200। तो इस तरह से बन गया। और अब इसमें पूछ देगा कि r बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल बनाने से पहले आप गुना कर लेना, देख लेना कि 12 दूना 24 और 8 तिया 24, और जब तिरछा तिरछी गुना करके बराबर है तो बीच वाले में 1000 रहे 2000 लाख रहे उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये संतुलन में है, ठीक है। तो अब इसको जब हल करेंगे तो पहले ये दोनों को अलग अलग, पहले आकृति को चेंज कर लीजिए ताकि आपको बातें बेहतर से समझ में आवे। तो एक यहाँ पे जुटा हुआ था, एक यहाँ पर जुटा हुआ था, और एक इस तरह से यहाँ पे जुटा हुआ, एक आपके इस तरह से यहाँ पर जुटा हुआ, एक यहाँ पे जुटा हुआ, ये रहा। और इसको मान 12 ओम है, इसको मान 8 ओम है, इसको मान 3 ओम है, और इसको मान 2 ओम है। अब कहेगी जी बिचल आता, बिचले तो गायब करने का जादू बताया था किरचॉफ ने कि तिरछा तिरछी गुना, तो बीच से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब इसको जब बनाएंगे तो यहां से यहां तक आप सोचे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और यहां से यहां सोचे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले इसको आप हल कर लीजिए दोनों को, तो लिखेंगे r बराबर क्या आ जाएगा जी, r1 प्लस r2, तो हो जाएगा 12 + 8 यानी 12 8 20 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 ओम आ गया। और यहाँ पे चर्चा करेंगे तो r बराबर हो जाएगा कि r1 प्लस r2, और यहाँ r3 r2 है, तो 3 + 2, तो r बराबर 3 2 कितने 5 ओम हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 ओम। अब इसको जब अलग डिजाइन बनाएंगे तो कहना कि 12 रुपया 8 रुपया के दो गो जो हम बातें रखे हुए हैं, ये दोनों के मिला के एगो बना दी जाए, और दोनों को बदल लिख देते हैं 20 ओम। और नीचे 3 और 2 जो लिखा हुआ है, ये दोनों को मिला के आप लिख दें 5 ओम। और फिर इसके बाद आप आगे बढ़े। अभी जैसे ही आगे बढ़ेगा
तो अब ये दोनों समांतर क्रम में आ गया, इसलिए अब 1/r बराबर 1/r1 होता है तो 1/20, 1/r2 होता है तो 1/5, एलसीएम 20 हो जाएगा, 1 और 4 5 20, तो 1/r बराबर आपको आ जाएगा कि 5/20, काटेंगे तो 1/4, तो r बराबर 4 ओम आ जाएगा। r बराबर कितने आ जाएगा? 4 ओम। r बराबर 4 ओम आ जाएगा। तो r बराबर 4 ओम इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ध्यान देना मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्लो, कि जब ये गुना करके बराबर आवे तबे हाथ लगाइया। आईने की जो है तनी मैंने जान लिया, प्रतिरोध बनावेला हाथ लगा दिया तो हाथ जल जाएगा फ्री में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को एक बार सवाल आपको घुमा के पूछा गया था, और शायद हम पिछले क्लास में उसको SW में हमने दिया था। एक यह रेसिस्टेंस है, देखने में तो दिमाग के दर्द रहेगा, लेकिन यदि बातें आप समझ गए हैं तो मुस्कुराओगे कि जी एकरा में तो पावरे नहीं था। एक यह उपकरण है, यहां पर एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है ऐसे, इस तरीका से, और एक रेसिस्टेंस यहां जुड़े हुए हैं और एक यहां जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, इस तरीका से। और इसको बोला कि बनाइए, इसको बोला कि बनाइए। तो इसको जब भी आपको बनाने के लिए दे दे तो डायरेक्ट हाथ न लगा दिया, इतना आसान नहीं है, ये बहुत जटिल है। और दिया क्या? तो दिया यह कि सवाल ये रहा, नेटवर्क ये बना दिया और इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2 और इसको मान लिया R3, इसको माना R4 और इसको माना R5, और उन्होंने लिख दिया क्या कि R1 बराबर R2 है, R2 बराबर R3 है, R3 बराबर R4 है और R4 बराबर R5 है, और सभी के बराबर 4 ओम है। सभी के बराबर क्या है? 4 ओम। तो R का मान बताइए, R का मान बताइए, ऐसा सवाल रहा। इसका कहने का मतलब कि सबका मान 4 है, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या है? तो सबसे पहले आप चलिए, तो जब भी इसको आप बनाएंगे ना तो आपकी माइंड हैंग कर जाएगा। जब आप यहां से चलेंगे तो यहां पर पहुंचा, आगे जाने की रास्ता नहीं है, और यहाँ पे चला तो फिर आगे जाने की रास्ता नहीं है, और जब आगे जाएंगे नहीं, परिपथ कंप्लीट नहीं होगा तो करंट की परवाह नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमसे पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे कि सबसे पहले जब ऐसा चीजें मिले दिमाग के दर्द देने वाला, तो इसको आप लोग क्या करें कि सबसे पहले इस आकृति को समझकर अलग आकृति को बनाएं। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे चला, इसको A मान लिया, और यहाँ पे चला, इसको B मान लिया, और इसको हम मान लिए, इसको हम C मान लिया, और इसको हम D मान लिया, ऐसा मान लिया। अब इस आकृति को थोड़ा सा समझो। तो बारी बारी खुट्टा यहाँ पर यह है, बारी बारी यह है, तो ये हो गया, और इधर बारी में आपका B है, ये B हो गया और ये हो गया। और जब यहां से कोई A चलेगा तो इसके पास भी पहुंचेगा, और यहां से चलेगा तो इसके पास ही पहुंचेगा। मतलब दो प्रतिरोध R1 और R2 का एकक सिरा जो है आपको A से जुटा हुआ है। तो एक ऊपर है, ऊपर है, इसको हम मान लेते हैं R2, और एक नीचे है, इसको हम मान लिया क्या? R1। ये R1 कहे कि जी कैसे? तो एक देखो R1 A से जुटा हुआ है, एक R2 A से जुटा हुआ है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसको हम मान लेते हैं B। तब B से जब चलेंगे तो एक ये जुटा हुआ है और एक ये जुटा हुआ है। तब B से ऊपर दिया जुटा हुआ है, B से ऊपर क्या जुटा हुआ है? तब B से ऊपर जुटा हुआ है, B से ऊपर जुटा हुआ क्या? तो R5, और B से नीचे क्या जुटा हुआ है? तो B से नीचे जुटा हुआ है R4। और यदि हम लोग बात करें तब B का एक हिस्सा जो R5 था वो D से जुटा हुआ था, तो यहां पर मान लेते हैं कि D है, तो इसका एक हिस्सा D से जुटा हुआ था, यह D हो गया। और यदि R2 की बात करें तो इसका एक सिरा A से जुटा हुआ है और एक सिरा किससे? D से, मतलब यह D से जुटा हुआ है। मतलब यहां पर जो है आपको D हो जाएगा। कैसे?
तो बी और डी के बीच में R5 पड़ रहा है, तो बी और डी के बीच में R5 पड़ गया। डी और ए के बीच में R2 पड़ रहा है, तो डी और ए के बीच में R2 पड़ गया। और इसको सी मान लीजिए, तो ए और सी के बीच में R1 जुटा हुआ है, तो मान लेते हैं कि ए वाला सी है, तो ए और सी के बीच में R1 जुटा हुआ है, और सी और बी के बीच में R4 जुटा हुआ है, तो ऐसे जुटा हुआ है। ठीक है। अब R3 की बात करें तो सी और डी के बीच जुटा हुआ है, सी और डी के बीच जुटा हुआ है R3। वास्तव में नेटवर्क ऐसे है, वास्तव में नेटवर्क ऐसे है। और इसका मान दिया है 4, इसका भी मान दिया है 4, इसका भी मान दिया है 4, और इसका भी मान दिया है 4, और इसका भी मान दिया है 4। तो ये सभी का 4-4 ओम दिए गए हैं, सभी का कितना दिए गए हैं? 4 ओम। और जैसे इसको बनाया तो दिमाग अब आपको घंटी जल गया कि जी हम समझ पा रहे हैं कि ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। और जब किरचॉफ के नियम पर आधारित है तो सर अभी आप मंत्र दिए थे कि बनाने से पहले तिरछा गुना करके चेक कर लो बराबर आता है कि नहीं। तो यदि R2 को R4 से करेंगे तो 4×6 = 16, और यदि R1 को R5 से करेंगे तो 4×6 = 16, तो बिल्कुल तिरछा तिरछी गुना करके बराबर आ गया। और जब बराबर आ गया तो इसका मतलब हुआ कि R3 रहे या ना रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, R3 रहे या ना रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो है कि ना, तब इसको रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से इसका एक नेटवर्क बनाइए ऐसा कि एक ये रह गया आगे गया, एक ये रह गया आगे गया, एक ये रह गया आगे गया, और एक ये रह गया आगे गया, और इस तरह से जुटा। और इसका भी मान दिया है 4, इसका भी मान दिया है 4, इसका भी मान दिया है 4, इसका मान दिया है 4, और बीच वाले को गायब कर दो। क्यों? क्योंकि संतुलन में है, हमने तिरछा तिरछी गुना करके चेक कर लिया। और अब जब हो गया तो अब तो यहां से आप बना दे सकते हैं ना कि ये दोनों को पहले जोड़िए, ये दोनों को, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो जैसे ही ये दोनों को आप जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो R श्रेणी क्रम में होगा ना, यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम में हो गया, तो R बराबर R1 + R2 तो हो जाएगा 4 + 4 मतलब 8 ओम हो गया। उसी तरह से ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को, तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2, तो 4 + 4 मतलब R बराबर 8 ओम हो गया। तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8, 8 8 मिल गया। और जैसे ही दोनों साढ़े मिल जाए तब कहना कि भाई तोने दोनों को मिला के 8 दे देते हैं, काला 4-4 रुपया घूम रहा है, लेकर ले 8 रुपया रख ले, नीचे वाला को भी दे दो कि लो तुम 8 रख लो, और फिर आगे बढ़िए। और जैसे ही आगे बढ़ेगा तब इसको चेक करो, अभी दोनों कौन क्रम में आ गया? समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में मेरे भाई आ गया तो अब यहां से आप बना ले सकते हैं कि 1/r बराबर जो समांतर क्रम में रहे तो बट्टा बट्टा करके जोड़ना है, तो 1/8 + 1/8 LCM 8 1 + 1 तो 2/8 1/r बराबर तो 1/4 हो गया, तो R बराबर 4 ओम आ गया। बिल्कुल बेहतर तरीका से, बिंदास तरीका से, मस्त तरीका से, जबरदस्त तरीका से आपने सीख लिया। और यदि आप सीखे, वास्तव में आपको समझ में आ गया तो 1 घंटा तो बनता है मेरे भाई, दबा दे, अरे अभी मार दे, अभी मार दे, तू नहीं मारेगा, मार, अभी लाइक मार, सब्सक्राइब मार, शेयर कर। और यदि आपको यकीन नहीं हो कि हम क्या सीख रहे हैं तो कभी ये नेटवर्क अपने फ्रेंड को देकर देख लो, उसके टावर घसक जाएंगे, छोड़ देगा, कपड़े कुपड़े भाग जाएगा। तो बिल्कुल आप बहुत बढ़िया बात देखे, आप बहुत बड़े सवाल को आपने हल किया, तो बिल्कुल आपने इसको देखा, तो बिल्कुल आप उसके बाद आप सीख चुके हैं। अब इसी से संबंधित 1 सवाल 2 सवाल आपको दे देते हैं, और उसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में उसकी कमेंट करें क्या आपके द्वारा आया गया आंसर रहा। तो सबसे पहला सवाल ये रहा, सबसे पहला सवाल हमने आपको ये दिया, इसको बना के आप कमेंट करेंगे, देखते हैं आप क्या करें, क्या ना करें, क्या करें, क्या ना करें। चलो देखें क्या करें क्या ना करें, आपने क्या किया। अब इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4, और इसको मान लेते हैं R5। और अब यहाँ पे दे दे, यदि
यदि R1 बराबर R2 है, R2 बराबर R3 है, R3 बराबर R4 है, बराबर R5 है, और सभी के बदले 10 ओम है, यानी सभी का मान 10-10 है। तो आप R बराबर बताओ क्या होगा, R बराबर बताओ क्या होगा। तो क्या आपसे बनेगा, और यदि बन जाए तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर को कमेंट करें, हम देखते हैं आपने क्या किया। और जिसमें मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र को गलत रहेगा, समझ में नहीं आई है, उसको कमेंट करें, उसको फिर से आपकी स्पेशल आपको हम क्लास देंगे, स्पेशल बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए हर एक विद्यार्थी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब हमारे जिगर के टुकड़े, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें सबको लेकर चलना है, तो बिल्कुल इसको बनाएंगे। और कुछ जो मेरे भाई एडवांस है, जो कहे कि जी ऐसा को हम पहले बना चुके हैं, उसके लिए एडवांस लोगों के लिए एडवांस सवाल, एडवांस लोगों के लिए एडवांस सवाल। आप इसको बनाना, किसको, इसको बनाना, इसको। चलो चले मितवा इन उच्च नीच राहों में। चलो मेरे होशियार भाई, आप इसको बनाएंगे मेरे मित्र, आप इसको बनाएंगे मेरे मित्र, आप इसको बनाएंगे मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्लो, आप इसको बनाएंगे क्या। इसको 5 ओम लिख दिया, इसको 7 ओम लिख दिया, इसको 10 ओम लिख दिया, इसको 14 ओम लिख दिया, और इसको 5 ओम लिख दिया, और 12 वोल्ट से हमने जोड़ दिया। बहुत बढ़िया रहेगा, 12 वोल्ट से जोड़ दिया। यहां से धारा आई जा रही है, यहां से जाएगा तो ये जाएगा I1, यहां से जाएगा I2, ठीक है। I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 जाएगा, ठीक है। I1 I2 जाएगा, उसके बाद हो बस इसी को बना के दिखाना। आप कमेंट करो, देखते हैं किसमें कितना है दम। R बराबर बताओ, I बराबर बताओ, I1 बराबर बता देना मेरे भाई, और I2 बराबर बता देना मेरे भाई क्या होगा, ठीक है। और वास्तव में बना दिया तो उसके लिए हाई वाला भेज देंगे, एकदम उछलते हुए जाएगा, करेजा में धक से करेगा, आगे, ठीक है। तो चलो इसको बना के रखो, अब कमेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद आज की क्लासेस हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, अगले फिर से हम लोग एक बहुत ही रसदार, मजेदार, क्रीम से भरा हुआ मलाई क्लास लेकर आएंगे। तो बिल्कुल सभी को, आपको समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जो आपने पढ़ाई के लिए इतना टाइम निकाला, ठीक है। आज इसको इतना ही छोड़ते हैं।